जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महामान। घाट वंशी भट्टा द्वादश कानन जहाँ सब लीला कइलो श्री नंद नंदन। नंद यशोदा जय जय गोपगान श्रीदामद जय जय धेनुवत्स गान। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय आमिर नगरी। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माजा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन मासी जट जान।
पुण्यगान भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोराम जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार परकिया भावे जा ब्रजते प्रचार नव पाद पद्मा कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कोहे नाम संकीर्तन राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Vrindavan Ram Vrindavan Ram Vrindavan Ram Jaya Vrindavan Ram Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत विशेष बहुत पावन अवसर शरद पूर्णिमा के ये बहुत स्पेशल फेस्टिवल में। शरद पूर्णिमा मतलब कार्तिक महीने की शुरुआत। भक्त जब कार्तिक महीना आता है डिवोटीज जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं। कार्तिक महीने का एक खासियत है, श्रीमती राधा रानी का महीना है। ये महीना आते ही देयर इज सम अमाउंट ऑफ एक अलग ही एक स्पिरिचुअल एंथुजियाज्म, एक स्पिरिचुअल आनंद उत्पन्न होता है।
तो कार्तिक का प्रवेश शरद पूर्णिमा की तिथि से होता है। शरद पूर्णिमा ये दिन है या ये रात है जिस रात को भगवान कृष्ण गोपियों के साथ 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने रास लीला किया था। हमने ये जो गीत गाया, यहाँ पे ये आचार्य बताते हैं, श्री रास मंडल जयो जयो राधा श्याम, जयो जयो रास लीला सर्व मनोराम। भगवान कृष्ण के बहुत सारे लीलाएं होके गए हैं, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला है भगवान कृष्ण का रास लीला। यहाँ पे अगले पंक्ति में बताते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रसासार, पर किया बावे जहाँ ब्रजते प्रचार। तो भगवान कृष्ण अवतार क्यों लेते हैं, यहाँ पे वर्णन है, भगवान कृष्ण आते हैं पर किया रस, ये जो रास लीला है इसका प्रचार करने के लिए और गोपियों के भक्ति का गुणगान करने के लिए। तो ये रास लीला बहुत एक गहरा विषय है। हम जैसे छोटे लोग ये विषय पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत गंभीर और एक बहुत ऊंचा एक विषय है। बहुत सावधानी के साथ और बहुत सम्मान के साथ ये विषय को समझने की आवश्यकता है। रास लीला एक 45 मिनट्स 1 घंटे में बोलना बहुत मुश्किल है। भागवतम का 10वां स्कंद का 5 अध्याय, इसको रस पंचाध्याय बोलते हैं। 5 अध्याय रास लीला के संबंधित है। वेरी डीप सब्जेक्ट मैटर, बहुत सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है, पर हम संक्षिप्त में ये रास लीला क्या है, हमारे लिए लेसन क्या है, हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, संक्षिप्त में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भागवतम के ये 5 अध्याय में लगभग चैप्टर 30 से लेकर 35 10th कैंटो ये रास लीला का वर्णन आता है। और श्रील प्रभुपाद ने वही भागवतम को कृष्णा बुक में ट्रांसलेट किया था। वही भागवतम का 10वां स्कंद कृष्ण लीला प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में ट्रांसलेट किया और वहाँ पे भी ये 5 अध्याय आता है। तो मैं संक्षेप में ये 5 अध्याय का एक ओवरव्यू आपको दूंगा। कृष्ण का रास लीला क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे कारण क्या है और हमारे लिए मैसेज क्या है। ये जो रात है शरद पूर्णिमा का रात, जितने भी पूर्णिमा तो बहुत सुंदर होता है, पर सब पूर्णिमा में से ये पूर्णिमा बहुत ही सुंदर माना जाता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण 7 साल के थे, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और अगला जो साल है द 8th ईयर, भगवान कृष्ण जब 8 साल के होते हैं, उस समय भगवान कृष्ण गोपियों के साथ ये रास लीला खेलते हैं। रास लीला का अर्थ क्या है, व्हाट डज रास लीला एक्चुअली मीन। प्रभुपाद बताते हैं जब एक एक्टर या एक पुरुष बहुत सारे कन्याओं के साथ डांस नृत्य करता है, इसको एक रास लीला बोलते हैं। इट्स लाइक अ ड्रामेटिकल परफॉर्मेंस। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और गहरा अर्थ ये रास लीला का। लीला मतलब पास टाइम्स, रास का अर्थ है रस। ये दुनिया में हम सब रस ढूंढ रहे हैं। रस का अर्थ है जूस, हम सब वो नेक्टर ढूंढ रहे हैं। जब भी हम कुछ संबंध बनाते हैं अलग अलग लोगों के साथ, भाव एक ही या इच्छा एक ही है कि हमको थोड़ा रस का आदान प्रदान हो। तो शास्त्र वर्णन करते हैं हमारा जो रस है, ये रस का आदान प्रदान परफेक्टली पूरा होगा जब हम भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध बनाएंगे। इसको बोलते हैं संबंध। तो शास्त्र वर्णन करते हैं 3 स्तर हैं आध्यात्मिक मार्ग में, या शास्त्रों के 3 विभाजन है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो पहला जानना कि हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध क्या है, और वो संबंध को स्थापित करना भक्ति के माध्यम से। तो शास्त्र वर्णन करते हैं अलग अलग तरह के भगवान कृष्ण के साथ रस हो सकते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस मतलब जो संबंध गायों को भगवान कृष्ण के साथ था, जो वृंदावन की लताएं थे, वृक्ष थे, वो भगवान कृष्ण के साथ, वो भी कृष्ण के भक्त थे, पर उनका जो रस का आदान प्रदान है शांत रस माना जाता है। वेरी बेसिक लेवल ऑफ रस। उससे श्रेष्ठ है दास्य रस, जो भक्त कृष्ण को मालिक के रूप में या स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं और दासत्व के भाव से कृष्ण का सेवा करते हैं। उससे श्रेष्ठ रस माना जाता है सख्य रस।
है कि नहीं। सख्य रस में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं कृष्ण के मित्र बनते हैं, तो कृष्ण के साथ एक घनिष्ठता का अनुभव होता है। ये सख्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य रस। जो यशोदा माता नंद महाराज को था, कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मानते थे, अपना संतान मानते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनको प्रेम देते थे। पर सबसे सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब लवर, जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संबंध होता है उसको माधुर्य रस बोलते हैं। और इसका भी दो विभाजन है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब भगवान कृष्ण का जो रस का आदान प्रदान भगवान कृष्ण द्वारका में अपने पटरानियों के साथ कर रहे थे, ऑफिशियली मैरिड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड स्वकीय। उससे श्रेष्ठ है परकीय रस। भगवान कृष्ण का जो आदान प्रदान इन गोपियों के साथ था, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट काइंड ऑफ रस। तो ये जो रासलीला है बहुत एक ऊंचे स्तर का विषय है, परकीय रस। और भगवान कृष्ण ये शरद पूर्णिमा के रात गोपियों के साथ रासलीला क्यों खेलते हैं, गोपियों को बुला के उनकी इच्छा को क्यों पूरा करते हैं? क्योंकि गोपियां कंटिन्यूअसली भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वो कात्यायनी देवी की उपासना करते थे, कात्यायनी व्रत का पालन करते थे, और वो कात्यायनी माता से प्रार्थना करते थे कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए। इन सब गोपियों का यही प्रार्थना था। तो भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के ये रात में इन सब गोपियों की इच्छा को पूरा करते हैं। तो यहां से हम सीखते हैं, अगर हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहला महत्वपूर्ण गुण हमारे अंदर होना चाहिए तीव्र इच्छा। जिसका इच्छा बहुत तीव्र है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान ऐसे ही भक्तों को उनके पास बुलाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम भी कृष्ण की लीला में प्रवेश करें, कृष्ण के साथ आदान प्रदान करें, रासलीला का यही सार है कि हम ये गोपियों के भक्ति से हम प्रेरणा लें और हम भी भक्ति के मार्ग का पालन करें, ताकि एक दिन हम भी कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सके। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेरी पावरफुल डिजायर, भगवान को प्राप्त करने का इच्छा होना, कंटिन्यूअस डिजायर। तो भगवान कृष्ण इन सब गोपियों को उनके साथ रासलीला करने के लिए आज की रात को बुलाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो कथा है रासलीला का, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो जब वो ये कथा शुरू करते हैं, वो जब भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं, वो बोलते हैं भगवान अपि। भगवान अपि का अर्थ क्या है? ये जो रासलीला है ये दुनिया के लड़के लड़की पुरुष स्त्री के बीच में ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और आगे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं योग मायाम उपाश्रित। दो तरह के माया है, एक महामाया और एक योग माया। महामाया मतलब बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको हम माया बोलते हैं, और अंदरूनी जो शक्ति है उसको योग माया बोलते हैं। तो ये जो रासलीला है कौन से माया के आधार पे होती है? योग माया उपाश्रित। ये महामाया का लीला नहीं है। ये दुनिया में जो पुरुष स्त्री के बीच में, लड़के लड़की के बीच में संबंध होता है, ये योग माया नहीं है। वहां पे योग माया मतलब स्पिरिचुअल, महामाया मतलब भौतिक। तो ये जो रासलीला है भौतिक यहाँ पे कनेक्शंस नहीं चल रहा, दिस इज अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल अफेयर। हम ये शब्द समझते हैं ना, अफेयर मतलब लड़के लड़की का कुछ होता है बोलते हैं अफेयर, तो यहाँ पे भी एक अफेयर है, पर व्हाट काइंड ऑफ अफेयर? दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल अफेयर। स्पिरिचुअल अफेयर है भगवान कृष्ण इन गोपियों के साथ। इसलिए शुकदेव गोस्वामी शब्द प्रयोग करते हैं योग माया उपाश्रित। प्रभुपाद बताते हैं ये यहाँ पे ये अध्याय में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दो शब्द का उल्लेख करते हैं, प्रेम और काम। हम लोगों ने ये दो शब्द सुना ना, प्रेम को इंग्लिश में लव बोलते हैं, काम को लस्ट बोलते हैं। बहुत बार हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, है कि नहीं? जो लस्ट है, प्रेम है, वी आर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं काम और प्रेम में बहुत फर्क है, लस्ट और लव में बहुत फर्क है। काम जो है किसकी तरह है? इट इज लाइक आयन, लोहे की तरह है, और प्रेम जो है सोने की तरह है। दोनों मेटल है कि नहीं? पर आप कौन से मेटल से ज्यादा प्रेम करते हैं, सोने से कि लोहे से? सोने से। गुड, आप लोग कथा के सार को समझ गए।
तो हर व्यक्ति सोने से प्रेम करता है, क्योंकि दोनों मेटल है पर जमीन आसमान का फर्क है। तो काम भी एक इमोशन है, लस्ट भी इमोशन है, लव भी एक इमोशन है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं डिफरेंस क्या है, काम और प्रेम में फर्क क्या है। काम वासना में व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, मुझे एंजॉय करना है, पर प्रेम में व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो यहां पे गोपियां क्यों आए हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो ये प्रेम का स्तर है जहां पे व्यक्ति निस्वार्थ रूप से कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो भगवान कृष्ण जैसा हम यहाँ पे वर्णन कर रहे थे, परकीय रस, इसको परकीय रस बोलते हैं। परकीय रस मतलब क्या, जहां पे कृष्ण का भी विवाह नहीं हुआ है एक तरह से, एक्चुअली विवाह हुआ था गोपियों के साथ, पर दूसरे दृष्टिकोण से अविवाहित स्त्रियों के साथ भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं ये दुनिया में पर पुरुष या पर स्त्री संग जो है सबसे तुच्छ माना जाता है, सबसे नीच वाला काम माना जाता है। पर आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि आध्यात्मिक जगत या भौतिक दुनिया का बिल्कुल विपरीत है, वहां पे ये सबसे श्रेष्ठ स्तर है, वेरी वेरी हाई लेवल। तो भगवान कृष्ण जब शरद पूर्णिमा के रात जब वृंदावन धाम में थे, भगवान कृष्ण वृंदावन, शरद पूर्णिमा के रात वृंदावन इतना सुंदर हो जाता है, तो भगवान कृष्ण को लगा आज के रात मैं गोपियों के इच्छा को पूरा करूंगा। तो भगवान कृष्ण अपना मुरली लेके अपना बांसुरी बजाते हैं। वर्णन आता है ये लगभग अर्धरात्रि का समय था, गोपियां सब अपने घर में हैं, अपने घर में अलग अलग सेवा कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जब वो कृष्ण का बांसुरी सुनते हैं, तुरंत कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भाग जाते हैं। They just run to satisfy कृष्ण। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं थोड़े गोपियां अपने पतियों की सेवा कर रहे थे, थोड़े गोपियां अपने बच्चों की सेवा कर रहे थे, थोड़े गोपियां गाय से दूध निकाल रहे थे, अलग अलग गोपियां, थोड़े गोपियां खा रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। बट जब उन्होंने कृष्ण का मुरली सुना, सब छोड़ के भाग गए। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण ये श्लोक कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बताते हैं। पर ये श्लोक में आप ध्यान से सुनेंगे तो ये श्लोक में क्या आता है, शब्द आता है व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज का दो अर्थ है, दैट मीन्स जस्ट कम एंड मेरे पास आ जाओ। व्रज का एक अर्थ है चलना, कम टू मी। व्रज का दूसरा अर्थ है वृंदावन धाम। हमारे आचार्य बताते हैं भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में है, पर जब ये श्लोक बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कृष्ण को गोपियों का स्मरण आता है, क्योंकि गोपियों का जो सरेंडर है सबसे टॉप क्लास सरेंडर। आप इमेजिन कीजिए 5000 साल पहले किसी भी स्त्री को घर से बाहर निकलना असंभव था। रात के समय कोई भी स्त्री घर से बाहर नहीं निकलते थे, और घर से बाहर गए तो समाज उनको वापस स्वीकार करेगा ही नहीं। पर इन गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। हम वर्णन कर रहे थे, हम राधानंद महाराज के जर्नी होम की पुस्तक से हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो हम वहां पे भी ये पॉइंट देख रहे थे, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ रिस्क लेने की आवश्यकता है। तो गोपियां सब छोड़ के भाग जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। तो भक्तों के मन में ये प्रश्न आएगा, अरे गोपियां तो बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने कृष्ण का मुरली सुना। अगर मैं भी कृष्ण का मुरली सुनता था मैं भी भाग जाता था, है कि नहीं? पर कृष्ण का मुरली तो हम रोज सुनते हैं। भगवत गीता कृष्ण का मुरली है, कृष्ण का ध्वनि है कि नहीं? जब हम गीता भागवत सुनते हैं, भगवान का हरिनाम सुनते हैं, भगवान कृष्ण हम सबको बुला रहे हैं। कृष्णा इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस। पर हमारा प्रॉब्लम है कि हमको गोपियों की तरह ऐसा शरणागति नहीं है। वी डोंट हैव दैट सरेंडर। तो आज का दिन वो दिन है जहाँ पे हमको गोपियों से प्रार्थना करना है, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना है कि हमारे हृदय में भी, हमारे जिंदगी में भी ये समर्पण का भाव आए। वी कैन ऑल्सो सरेंडर टू कृष्ण। जिंदगी बहुत जल्दी निकलता रहता है, हम ये सरेंडर को बहुत पोस्टपोन करते रहते हैं। तो यहाँ से हम सीखते हैं जब कृष्ण का बुलावा आता है वी शुड जस्ट गो रनिंग। भागवत वर्णन करता है जब गोपियाँ निकल रहे थे कृष्ण से मिलने के लिए, उनके रिश्तेदार उनको रोकते हैं, उनके पति, उनके भाई, उनके पिताजी, बहुत सारे लोग रोकते हैं, मत जाओ। पर ये सब लोग अपने बंधन को तोड़ के
कृष्ण के पास चले जाते हैं। तो एक तरह से दे आर टेकन अ बिग रिस्क। मोस्ट प्रोबेबली इनको वापस कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, तो उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेके गए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये गोपियों के अंदर इतना शरणागति, इतना विश्वास, इतना वैराग्य कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने ध्यान से कृष्ण के मुरली को सुना। तो हम सबके जिंदगी में अलग अलग आसक्तियां है कि नहीं? अलग अलग लोग, अलग अलग चीज हमको बांध के रखता है। पर अगर हमको ये सब बंधन से निकलना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से श्रवण करो, है कि नहीं? जैसे मैं बता रहा था, कृष्ण का मुरली हमारे लिए गीता के रूप में, भागवत के रूप में, हरि नाम के रूप में आता है। जब हम ध्यान से हरि नाम का जप सुनते हैं, जब हम ध्यान से कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन सुनते हैं, ऑटोमेटिकली एक वैराग्य उत्पन्न होगा। हम भागवतों में चर्चा कर रहे थे, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, प्रामाणिकता से यह श्रवण मार्ग का आश्रय लेंगे, डेफिनेटली वैराग्य, रिनाउंसिएशन विल कम इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में आएगा। और हमारे हृदय में, हमारी जिंदगी में जितने भी अड़चन है उसको हम तोड़ के भाग पाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी उनके एक प्रार्थना में लिखते हैं, वो एक वार्निंग देते हैं। वार्निंग क्या पता है? वो बोलते हैं अगर किसी को अपने भौतिक दुनिया से आसक्ति है, अगर अभी भी आपको दुनिया से आसक्ति है, कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन मत जाना। एक बार आप कृष्ण को देख लोगे तो क्या होगा? आपका सब भौतिक आसक्ति जो है टूट जाएगा, वापस आने का मन नहीं करेगा। तो रूप गोस्वामी वार्निंग देते हैं, बी केयरफुल विद कृष्णा, है कि नहीं? भगवान कृष्ण सवार हो गए किसी के जिंदगी में, बाकी ग्रह जो है, शनि का ग्रह सब छूट जाएगा, साढ़े साथी, पर कृष्ण का ग्रह चढ़ गया किसी के ऊपर, वो ग्रह नहीं उतरने वाला। और ये ग्रह चढ़ने के लिए वी हैव टू हियर अबाउट कृष्णा वेरी अटेंटिवली। तो हमारे आचार्य सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, गोपियों के भी कितने गोपियां थे ये रासलीला में? लाखों गोपियां, लैक्स ऑफ गोपीज वर देयर। ये गोपियों के भी अलग अलग कैटेगरीज थे। एक कैटेगरी था नित्य सिद्ध गोपी, इटर्नली लिबरेटेड सोल, जो कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए आए थे। पर थोड़े ऐसे कैटेगरी थे जिनका नाम था साधना सिद्ध। अपने साधना से वो गोपी का स्तर उन्होंने प्राप्त किया था। तो उनके हृदय में अभी भी थोड़े अनर्थ थे, पूरा साधना से उन्होंने अपने अनंत पे विजय प्राप्त नहीं किया। तो ऐसे गोपियों को उनके रिश्तेदार बांध के अपने घर में रख देते हैं, वो जा नहीं पाते रासलीला में। तो ये सब गोपियां बैठ के कृष्ण का स्मरण करते हैं और कृष्ण के स्मरण में अपना भौतिक शरीर त्याग के एक आध्यात्मिक स्वरूप में रासलीला में पहुंच जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हम सबके हृदय में अलग अलग अनर्थ हैं, पर जब हम तीव्रता से कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं वो टूट जाते हैं। सब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए कृष्ण का बांसुरी सुन के पहुंच गए वृंदावन, जंगल के अंदर, वन के अंदर पहुंच गए। अभी भी वो स्थान है वृंदावन में, वंशी वट, जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने आज के रात में वंशी बजाया, ही प्लेड द फ्लूट। सब गोपियां पहुंच गए। जब भगवान कृष्ण इनको देखते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं, आप सबका स्वागत हो वृंदावन धाम में, वृंदावन के वन में। मैं बहुत खुश हो गया आप सब लोगों को देख के। अभी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग घर वापस चले जाओ। गोपियां सोच रहे हैं घर सब छोड़ के आ गए हम आपके पास रासलीला करने के लिए, और कृष्ण यहाँ पे इनको क्या बोल रहे हैं? अब घर चले जाओ। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना ना इतना आसान नहीं है। कृष्ण भगवान जो है भक्तों को बहुत रुलाते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं। तो गोपियां सोच रहे थे हम आए हैं सब कुछ त्याग के, कृष्ण ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो गोपियां, उनको जाने का मन नहीं, पर अभी कृष्ण को उत्तर भी दे नहीं पा रहे, तो चुपचाप वहां पे खड़े हैं। तो कृष्ण इनकी आगे परीक्षा लेते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखो ये बहुत जंगल है, बहुत सारे खूंखार जानवर है, रात का समय है, आपको ऐसे रात के समय अकेले आना सही नहीं है, आप वापस चले जाओ। गोपियां कुछ भी उत्तर नहीं देते। भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं समझ गया आप मुझसे प्रेम करते हो, पर मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप लोग आपके स्त्री धर्म को निभाओ। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपके घर में आपके पतिदेव अलग अलग लोग रुके हैं, प्लीज आप जाओ, उनका सेवा करो,
ये मेरा आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, प्लीज गो एंड सर्व योर फैमिली। इस प्रकार भगवान कृष्ण स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं कि ऐसे कैसे हर स्त्री को अपने पति अपने परिवार का सेवा करना है। तो गोपियाँ ये सब सुनते तो हैं बट तुरंत उत्तर नहीं देते, सिर्फ सुन रहे हैं। तो भगवान कृष्ण आगे बताते हैं इनको कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, नेचुरल है, मैं भगवान हूँ, नेचुरली हर जीव मुझसे प्रेम करता है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप एक्चुअली मुझसे प्रेम करते हो, मेरा सुझाव है आप घर जाओ, घर के कार्य को निभाओ और साथ ही साथ मेरा स्मरण करना। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, महामनुस्मर युद्ध च, थिंक ऑफ मी एंड डू योर ड्यूटीज। इस प्रकार भगवान कृष्ण इन गोपियों को उपदेश देते हैं। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार जब गोपियों से बात कर रहे हैं, गोपियों को बिल्कुल जाने का इच्छा नहीं है। तो गोपियां बहुत रेस्टलेस होने लगते हैं, अपने पैर से मिट्टी को निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि गोपियां उनको जाने का इच्छा नहीं। फाइनली गोपियां जो हैं कृष्ण को संबोधित करके कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण तू इतना क्रूर कैसा है, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पे, पर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। और गोपियां बहुत नम्रता से अपना प्रार्थना रखते हैं और अपना लॉजिक बताते हैं क्यों उनको कृष्ण के साथ रासलीला खेलना है। देखिए गोपियां जो हैं साधारण स्त्रियां हैं, वृंदावन के ग्वालाएं हैं, फिर भी इनका जो साक्षात्कार था, इनका जो रियलाइजेशन था, इतना ऊंचा था, वेरी वेरी हाई लेवल। भगवान कृष्ण गीता के 6 अध्याय के अंत में बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मतगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमत। भगवान कृष्ण बताते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है, जो कंटिन्यूसली मेरे बारे में चिंतन करता रहता है। तो वो हिसाब से सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, गोपियां। हालांकि गोपी कहीं पे योग क्लास के लिए नहीं गए, कहीं पे आप लोगों ने देखा है यशोदा माता राधा रानी योगा क्लासेस कर रहे हैं, कहीं पे आपने देखा है गोपियां जो हैं चश्मा डाल के वेद पढ़ रहे हैं, कहीं पे नहीं है, अपना भक्ति कर रहे हैं। स्टिल दे आर काउंटेड एज अ टॉप मोस्ट डिवोटी। भक्ति करते हुए ज्ञान जो है ऑटोमेटिकली व्यक्ति को आ जाता है। तो गोपियां भगवान कृष्ण को बोलते हैं हम इतने समय से रुके हैं आपके साथ लीला करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, प्लीज आप हमको इस प्रकार भेजिए मत, हमारा तिरस्कार मत कीजिए। तो गोपियां भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप डेफिनेटली आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया स्त्री धर्म का वो बहुत करेक्ट है, हर स्त्री को अपने पति का अपने परिवार का सेवा करना है। पर गोपियां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ये पॉइंट आप समझेंगे ना लोगों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम ऑटोमेटिकली उत्पन्न होगा। तो गोपियां बोलते हैं अगर हम अपने पति से प्रेम भी करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि पति के शरीर में आत्मा है कि नहीं। कोई भी पत्नी अपने पति के शरीर से प्रेम नहीं करती, वो क्योंकि शरीर में आत्मा है पत्नी उससे प्रेम करती है। पर व्यक्ति आत्मा से प्रेम क्यों करता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो गोपियां बोलते हैं इस तरह से अगर हम अपने पति से भी प्रेम करते हैं, इसके लिए करते हैं क्योंकि आप हमारे पति के ईश्वर हो, आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हो। इस तरह से भगवान कृष्ण को कन्विंस करते हैं वो लोग कि आप ही परमात्मा हो, आप ही हमारे स्वामी हो। तो वहाँ पे गोपियाँ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताते हैं जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। गोपियाँ बताते हैं अगर कोई कृष्ण को अपने पति के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करेगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए खुश रहेगा। ये दुनिया में हम संबंध तो बनाते हैं, किसी को पति, किसी को पिता, किसी को पुत्र मानते हैं, पर पहले तो वो व्यक्ति हमारे प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाता, कर भी पाता है समय के साथ टूट जाता है। ऐसे कुछ संबंध हैं जो इटर्नल, ये व्यक्ति हमारा इटर्नल हस्बैंड है, इटर्नल फादर है, इटर्नल सन है, हो ही नहीं सकता, टेम्पररी रिलेशन है। पर एक ही व्यक्ति है जिनके साथ हमारा इटर्नल कनेक्शन हो सकता है, वो है कृष्ण। तो हमारे पति हैं बट यू आर आर इटर्नल हस्बैंड, क्योंकि पति का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति की रक्षा कर सकते हैं, वन हू कैन प्रोटेक्ट। हम सब जानते हैं द्रौपदी के 5 पति थे पर कोई द्रौपदी को बचा नहीं पाया। कौन आया द्रौपदी को बचाने के लिए, कृष्ण। सो देयरफॉर कृष्णा इज आवर इटर्नल हस्बैंड, कृष्णा इज आवर फादर, कृष्णा इज आवर मदर। यही शिक्षाएं जो गोपियां बता रहे हैं, सेम फिलॉसफी महाप्रभु हैज कम टू टीच। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य
राधा कृष्ण नहीं अन्य। और महाप्रभु का सिद्धांत बहुत सरल था, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। ये समझो, कृष्णा इज आवर फादर, कृष्णा इज आवर मदर, कृष्णा इज आवर इटर्नल वेल्थ, कृष्णा इज आवर हस्बैंड, कृष्णा इज एवरीथिंग। और गोपियां भगवान कृष्ण को बोलते हैं, आपने भगवत गीता में सुनाया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति रच्यति। भगवान बोलते हैं मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं, मैं दोस्त हूं। तो गोपियां बोलते हैं आपने बोला है, आप भोक्ता हो, हम आए हैं आपको संतुष्ट करने के लिए। इस प्रकार गोपियां जो है अपना जो प्रपोजल है भगवान कृष्ण के साथ अपना लॉजिक रखते हैं। और गोपियां बोलते हैं अगर आप बोलो हमको घर जाने के लिए भी, हमारा पैर यहाँ पे फंस चुका है, हम अभी जा नहीं सकते, वन वे टिकट लेके आए हैं, वापस जाने के लिए हमारे लिए शक्ति नहीं है। और गोपियां भगवान कृष्ण को बहुत नम्रता से बोलते हैं अगर आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, हम आपके दासी बनने के लिए तैयार हैं जन्म जन्मांतर, पर हम आपका ही सेवा करेंगे। एंड फाइनली गोपियां बोलते हैं ये हमारा गलती नहीं है, आप इतने सुंदर हो, सिर्फ हम नहीं पूरा दुनिया आपसे आपकी सुंदरता को देख के मोहित हो रहा है, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, सबको मोहित करते हैं कृष्ण। तो गोपियां बोलते हैं कौन ऐसी स्त्री है जो आपको देख के मोहित नहीं होगी। इस प्रकार गोपियां जो है पूर्ण तरीके से कृष्ण को कन्विंस करते हैं, अपना जो समर्पण है कृष्ण के प्रति बताते हैं। तो प्रभुपाद अक्सर बताते हैं, देखिए हमारे संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान भगवान के नाम जप को दिया है, पर वो नाम जप करने के लिए वो सिद्धांत भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि गोपियां बहुत मासूम थे, उनको सिद्धांत नहीं आता था, दे वर वेरी ग्रेट फिलोसोफर्स, ऐसे कन्विंस करते हैं कृष्ण का बोलती बंद हो गया। कृष्ण बहुत चतुर है बोलने के लिए, पर गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी कृष्ण के एक स्टेप आगे, कृष्ण बोल नहीं पाए और भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला शुरू करते हैं। कृष्ण जितने भी गोपियां आते हैं उतना कृष्ण भगवान रूप लेते हैं, सो मेनी फॉर्म्स, करोड़ों रूप, और भगवान कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन के अलग अलग वनों में लीला कर रहे हैं। पर क्या होता है जब भगवान कृष्ण ऐसा लीला कर रहे थे, हर एक गोपी को लगने लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूं क्योंकि कृष्ण मेरे साथ ही है, क्योंकि वो सब कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि मैं बहुत स्पेशल हूं, कृष्ण मेरे साथ है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियों के हृदय में थोड़ा घमंड आ गया। कृष्ण क्या करता पता है, गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्स। आप इमेजिन करो, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये कृष्ण का वैराग्य है, जस्ट सी द रिनाउंसिएशन। ये गोपियां का सुंदरता साधारण सुंदरता नहीं है। ये दुनिया में जो मिस यूनिवर्स या व्हाटएवर, मिस वर्ल्ड और व्हाटएवर जो भी होगा, है कि नहीं, अगर कोई स्वर्ग की अप्सरा आएगी ना, ये दुनिया का मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया व्हाटएवर, एक मेंढक की तरह दिखेगी स्वर्ग के अप्सरा के सामने। स्वर्ग की अप्सराएं इतने सुंदर हैं, है कि नहीं, पर वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं स्वर्ग के अप्सराएं से बहुत ज्यादा सुंदर है वैकुंठ की लक्ष्मियां। पर ये जो गोपियां हैं वैकुंठ की लक्ष्मियों से भी 1000 गुना, करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर। और एक नहीं दो नहीं, ऐसे करोड़ों गोपियों के साथ कृष्ण लीला कर रहे हैं। पर भगवान कृष्ण ने देखा इनके अंदर थोड़ा घमंड आ गया, कृष्ण जस्ट लेफ्ट एंड वेंट कंप्लीटली डिटैच्ड। सो देयरफॉर कृष्णा इज गॉड। भगवान कृष्ण इनके साथ लीला कर रहे हैं शारीरिक स्तर पे नहीं, उनका सुंदरता देख के नहीं, सिर्फ उनका भक्ति देख के। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब हमारी जिंदगी में थोड़ा घमंड आता है, होता है कि नहीं, हम थोड़ा कुछ चीज़ कुछ अच्छा कर लेते हैं, हमको लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ, आई एम वेरी स्पेशल। थोड़ा घमंड आ गया, कृष्ण भगवान चले जाएंगे। हरि नाम करते हुए कभी लगेगा अरे उतना फोकस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा घमंड आ गया, कृष्ण का कृपा चला गया। तो ये प्राइड से बचना है। भगवान कृष्ण भक्तों के हृदय में घमंड देखना नहीं चाहते। जब कृष्ण गायब हो जाते हैं गोपियां तो पागल हो गए, कंप्लीटली पागल हो गए। जिस व्यक्ति ने कृष्ण को प्राप्त किया है, कृष्ण को प्राप्त करके कृष्ण को खोना हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी कृष्ण को प्राप्ति नहीं किया है कि नहीं। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, हमारे लिए हम कैसे सोच सकते हैं इसका दर्द कितना है। आप इमेजिन करो, आपको आपके हाथ में आके किसी ने करोड़ों रुपए दे दिया, दे के 10 मिनट बाद वापस ले लिया, कैसा दर्द होगा व्यक्ति को, है कि नहीं। तो कृष्ण की प्राप्ति किया उन्होंने और सडनली कृष्ण गायब हो गए। गोपियां तो पागल हो गए और ये पागलपन में कृष्ण को सब जगह ढूंढने लगे।
दे स्टार्टेड टू सर्च कृष्णा एवरीवेयर। वृंदावन के अलग अलग वृक्षों को जाके, पागलपन था इनका, वट वृक्ष को जाके पूछ रहे थे, एक तुमने कृष्ण को देखा क्या? अशोक वृक्ष को जाके पूछ रहे, कृष्ण को देखा क्या? अलग अलग मालती फूल, तुलसी पौधे के पास जाते हैं, तुलसी माता आप कृष्ण के लिए अति प्रिय हो, कृष्ण कहाँ है बताओ? तो हर व्यक्ति से मिलते थे, उनका एक ही प्रश्न था, प्लीज टेल अस वेयर इज कृष्णा। तो जिंदगी में कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये भाव होना चाहिए, फाइंडिंग कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमारे संप्रदाय, हमारे लिए गोपियां जो है रोल मॉडल्स हैं, दे आर द हीरोज। और हमारे संप्रदाय में गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त किया, फिर भी उनका भाव क्या था? दे आर ऑलवेज सर्चिंग कृष्णा। हमारे जो षड गोस्वामी हैं, महाप्रभु के सबसे प्रमुख शिष्य षड गोस्वामी, जब वृंदावन धाम में गए थे, उन्होंने बहुत बार कृष्ण को देखा, पर कहीं पे उन्होंने घोषणा नहीं किया कि हमने कृष्ण को देख लिया, हम बहुत स्पेशल भक्त हैं, हमने कृष्ण को देख लिया। नेवर। They were always in the mood of searching Krishna. हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सूनो कुतो, हे कृष्ण आप कहाँ पे हो? कंटिन्यूसली सर्चिंग कृष्ण। और प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रभुपाद मेंशंस। प्रभुपाद सेज सर्चिंग कृष्णा इज एज गुड एज बीइंग विद कृष्णा। अगर आप कृष्ण को ढूंढ रहे हो, मतलब आप कंटिन्यूसली कृष्ण के स्मरण में हो, एंड दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी विद कृष्णा। तो गोपियां का ऐसा पागलपन था, धरती माता को पूछ रहे, आप इतने भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण का स्पर्श हमेशा आपके ऊपर रहता है, आप बताइए कृष्ण कहाँ है? वहां पे हिरणों को देखते हैं, उनको पूछते हैं कृष्ण कहाँ है, पर कृष्ण आते ही नहीं है। अभी वो क्या करते हैं? कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हुए कृष्ण के लीलाओं का नकल करते हैं। एक गोपी बोलती है मैं कृष्ण, दिस इज द मैडनेस, बोलते हैं मैं कृष्ण, और दूसरी गोपी को बोलती है तुम कालिया, और ये गोपी उसके ऊपर चढ़ गई, मैं कालिया को मारूंगी। एक गोपी बोलती है मैं कृष्ण, मैंने गोवर्धन उठाया, सब लोग आ जाओ मेरे नीचे। एक गोपी बोलती है मैं कृष्ण हूं, तुम बकासुर हो, मैं तुमको मारूंगी। कंप्लीटली फोकस्ड इन कृष्णास पास्ट टाइम्स। तो हम सबकी जिंदगी में, जैसे मैं बता रहा था, गोपियां हमारे लिए रोल मॉडल्स है। हम सबकी जिंदगी में कृष्ण नहीं है, बट वी कैन बी लाइक द गोपीज, कंटिन्यूसली थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, कंटिन्यूसली कृष्ण लीला का स्मरण करते रहना। ऐसे जब स्मरण करते हुए अलग अलग लीलाओं का वृंदावन के वनों के अंदर जा रहे थे, वो क्या देखते हैं? सडनली कृष्ण का चरण कमल उनको दिख जाता है, बहुत खुश होते हैं, कृष्ण का चरण कमल है। क्योंकि वृंदावन का एक खासियत है, भगवान कृष्ण वृंदावन में 11.5 साल 12 साल रुके, कृष्ण ने कभी चप्पल नहीं पहना वृंदावन में। वृंदावन के बाहर आके भगवान कृष्ण ने चप्पल पहना, वृंदावन में कभी कृष्ण ने चप्पल नहीं पहना। और कृष्ण को ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि कृष्ण का चरण कमल हमेशा रहता था वृंदावन की भूमि में। तो वृंदावन का धरती इतना पावन धरती है, कृष्ण बिना चप्पल के ही चले हैं, विदाउट स्लीपर्स कृष्ण आस वॉक। तो गोपियां कृष्ण के चरण को देख के इतने खुश होते हैं, और कृष्ण के चरण के पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी कृष्ण को ढूंढना है कि चरण को फॉलो करो, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स। और सडनली क्या देता है? कृष्ण के चरण के पास और एक गोपी का चरण है। सब सोच रहे थे ये कौन है गोपी? हम सबको कृष्ण ने छोड़ दिया, ये गोपी के साथ कृष्ण प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उनको समझ में आया ये गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का स्तर इतना महान है, सब गोपियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। और गोपियां देखते हैं कृष्ण का चरण, राधा रानी का चरण, और एक जगह पे राधा रानी का चरण नहीं है, कृष्ण का चरण और धरती में थोड़ा गहराई में है। उनको समझ में आता है यहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी को उठा भी लिया। तो गोपियों के मन में थोड़ा बहुत ईर्ष्या है, अरे ये गोपी इतनी स्पेशल है। तो ऐसा ढूंढ रहे थे कि कौन है ये गोपी, ऐसा ढूंढ रहे थे। क्या सडनली देखते हैं, वो देखता है राधा रानी वहाँ पे पड़ी है, वहाँ पे बैठी है, और राधा रानी रो रही है, कृष्ण मिले थे मुझे, पर कृष्ण मुझे भी छोड़ के चले गए। क्योंकि राधा रानी के हृदय में थोड़ा घमंड आ गया, कृष्ण वहाँ से भी चले गए। और गोपियाँ जो है राधा रानी के दर्द को देख के सब लोग मिलकर अभी क्या कर रहे हैं? कृष्ण के लिए रो रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं दिस इज आवर संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय है। आप कृष्ण के पास आएंगे, कृष्ण भगवान सबको रुलाएंगे, है कि नहीं? रोना ही पड़ेगा। हाँ, कृष्णा विल मेक यू क्राई। गौर गोविंद स्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, वो बोलते हैं इस्कॉन क्या है, व्हाट इज इस्कॉन? गौर गोविंद महाराज बताते हैं इस्कॉन इज अ क्राइंग स्कूल। यहाँ ये पाठशाला है, हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? कैसा रोना है। वी आर टीचिंग पीपल हाउ टू क्राई, कैसे कृष्ण के लिए रोना है। प्रभुपाद ने ये महामंत्र का अर्थ क्या दिया है?
एज अ चाइल्ड क्राइज आउट टू अर मदर। तो सब गोपियां कृष्ण के लिए रोने लगते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं सब गोपियां हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते हैं। तो देखिए, जो गोपियां 5000 साल पहले भक्ति कर रहे थे, द सेम प्रोसेस इज अवेलेबल टू अस नाउ। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना, हाँ, महामंत्र का जप करना, भक्तों के संग में रहना, है कि नहीं। अब अकेले कष्ट में हो कृष्ण के बिना, पर भक्तों के संग में एक दूसरे को हेल्प करना, सपोर्ट करना। तो गोपियां एक दूसरे को हेल्प करते हुए कृष्ण के स्मरण में गोपी गीत का उच्चारण करते हैं। दे सिंग दिस ब्यूटीफुल गोपी गीत। मैं गोपी गीत के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कृष्ण का गुणगान करते हैं कि कैसे कृष्ण सुंदर है, कैसे भगवान कृष्ण सब भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। दे आर जस्ट ग्लोरीफाइंग कृष्ण। दिस इज द प्रोसेस ऑफ संकीर्तन। संकीर्तन मतलब भक्त साथ में मिलके कृष्ण को पुकारते हैं। एक एक गोपी अकेले, ऐसा नहीं कि गोपी यहां बैठ गए वहां बैठ गई, दे आर डूइंग इट टुगेदर। उसके बाद भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करना है, यू हैव टू कम टुगेदर एंड क्राई। कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। नाम कीर्तन नहीं, नाम संकीर्तन। संकीर्तन मीन सम्यक कीर्तन। कम टुगेदर एंड चैंट, है कि नहीं। जब होता है ना, जब आपको गवर्नमेंट से कुछ मांगना है तो आप क्या करते हो, हड़ताल निकालना पड़ता है। हड़ताल के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भीड़ चाहिए। आप अकेले जाके बोलोगे मेरी मांगी पूरी करो, कोई करने वाला नहीं है। पर हजार लाखों का भीड़ होगा तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। भीड़ जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कृष्ण का कृपा प्राप्त करना है, जितने भक्त एक साथ एक हृदय में कृष्ण को पुकारेंगे, भगवान कृष्ण आएंगे। तो जब गोपियां इस प्रकार भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, भगवान कृष्ण वहां पे फिर से प्रकट हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब आते हैं, गोपियां जो है कृष्ण को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियां भगवान कृष्ण को पूछते हैं, आप भक्तों के साथ ऐसा क्यों करते हो, भक्त को इतना रुलाते हो, आप भक्त को दर्शन नहीं देते, अदृश्य हो जाते हो, ऐसा क्यों नाटक करते हो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं पर्पसली करता हूं, आई डू इट पर्पसली। पर्पसली मैं भक्तों को तुरंत दर्शन नहीं देता। क्यों, ताकि उनके हृदय में जो प्रेम है मेरे प्रति और उभर के आए। तो भगवान कृष्ण पर्पसली भक्तों को तुरंत दर्शन नहीं देते हैं, ताकि हम और तीव्रता से कृष्ण को पुकार सके। और वो तीव्रता में क्या होता है, हमारे जितने भी अनर्थ हैं वो जल जाते हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में, यमुना नदी में अलग अलग लीलाएं करने लगते हैं। उनके मन के सब इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, I'll continue another 5-10 minutes। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये जो रास लीला है, वो जो रात था, ब्रह्मा जी का रात बन जाता है। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी नाइट। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो रात को ब्रह्मा जी का रात बना देते हैं। ब्रह्मा जी का रात कितना बड़ा है, 1000 दिव्य युग, उतना बड़ा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण को पता है मैं बहुत जल्दी भी वृंदावन छोड़ के जाऊंगा, सब गोपियों को छोड़ के जाने वाला है। तो भगवान कृष्ण उनको क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम दोनों देना चाहते हैं। सो कृष्णा मेक्स द नाइट वेरी वेरी बिग। गोपियों को हृदय भर से उनको संतुष्ट करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उस समय जब गोपियों के भगवान कृष्ण और गोपियों के रासलीला के बारे में बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को संबोधित करते हुए 2-3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला चीज बोलते हैं, कृष्ण कौन है, कृष्ण आत्मा राम है। देखिए, कृष्ण भगवान को अगर कुछ स्त्री के साथ आदान प्रदान करना था, कृष्ण भगवान आत्मा राम है। पहले तो उनको ये एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं। जनरली ये दुनिया में व्यक्ति काम वासना के वश में आके अलग अलग चीज की प्राप्ति क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो कोकला है या वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट बनना चाहता है। कृष्ण ऑलरेडी कंप्लीट है, ओम पूर्णम अदप पूर्णम इदम, कृष्ण कंप्लीट है। उनको कंप्लीट करने के लिए कौन चाहिए, देयरफॉर इस आत्माराम। और एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आप्त काम। अगर भगवान कृष्ण को किसी स्त्री के साथ भोग करना भी था, कृष्ण भगवान को बाहर से स्त्री लाने की क्या जरूरत, कृष्ण अपने शरीर से हजारों स्त्रियों को बना सकते हैं। सो ही डजंट नीड द गोपीज। जैसा बता रहा था, भगवान कृष्ण ये गोपियों के साथ एक ही कारण के लिए लीला करते हैं, क्योंकि ये गोपियों का प्रार्थना था, उनका मन का सबसे गहरा तीव्र इच्छा था। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बहुत बुद्धिमत्ता से समझाते हैं, ये कृष्ण का रास लीला ये भौतिक लीला नहीं है। हम कृष्ण के नामों का जप करते हैं, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो कृष्ण दूषित कैसे हो सकते हैं,
कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, भगवान कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ भक्ति के स्तर पे, एक आध्यात्मिक स्तर पे लीला कर रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी फिलॉसफी भी बताते हैं, राइट। ये रासलीला बहुत ऊंचा चीज है। कृष्ण ये सब लीलाओं से दूषित नहीं होते, कृष्णा डजंट गेट कंटामिनेटेड। इस प्रकार भगवान कृष्ण हरे कृष्णा करेज प्रो इज अब्सॉर्ब्ड। ओके, यस। सो भगवान कृष्ण जो है इन गोपियों के साथ इस प्रकार लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ये कथा के अंत में, रासलीला के पंच अध्याय के कथा के अंत में बताते हैं, जो भी व्यक्ति ये रासलीला को श्रद्धा के साथ और परंपरा में सुनता है, ऐसे ही व्यक्ति ये फिलॉसफी को समझ पाएगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो दो शब्द प्रयोग करते हैं, श्रद्धान्विता अनुश्रूणयात। सुनना है परंपरा में श्रद्धा के साथ। हम ये उदाहरण देते हैं, अगर कोई ज़्यादा रबड़ी खा लेगा, छोटा बच्चा ज़्यादा रबड़ी खाएगा तो क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। रबड़ी खाने के लिए डाइजेशन कैपेसिटी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, बाद में रबड़ी खाओ, नहीं तो इंडाइजेशन होगा। ये कृष्ण का रासलीला सबसे गुह्य लीला है, बहुत घना एक लीला है। इसमें प्रवेश करने के लिए वी हैव टू हैव अ डाइजेशन कैपेसिटी। और वो डाइजेशन कैपेसिटी कब कैसा बनेगा, जब हम भगवान के अलग अलग लीलाओं का श्रवण करते हैं। ये रासलीला 10वें स्कंद में आता है, पर रासलीला बताने से पहले भगवान सुखदेव गोस्वामी जो है कृष्ण कौन है वो स्थापित करते हैं थ्रू 9 कैंटोस, एंड देन ओनली स्पीक्स अबाउट रासलीला। इस प्रकार ये जो रासलीला है, इस हम सीखते हैं हाउ दिस इज अ वेरी टॉप पास टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेसन है गोपियों का शरणागति, श्रीमती राधा रानी का सरेंडर। तो हम सबकी ज़िंदगी में आज के दिन हमको श्रीमती राधा रानी गोपियों से प्रार्थना करना है दैट हमारे हृदय में भी थोड़ा वैराग्य आए, हम भी भगवान के पुकार को सुन सकें और हम भी कृष्ण के लिए वो तड़प है कृष्ण के लिए वो हम प्राप्त करें। वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट अर्ज टू अचीव कृष्णा, कृष्ण के लिए हम रो सके, कृष्ण को प्राप्त करने का तीव्र इच्छा बना सके। वही राधा कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है। और वही रासलीला हमने सुना, सब लीलाओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ लीला रासलीला। वही रासलीला कलयुग में संकीर्तन लीला बन जाता है। सेम रासलीला बिकम्स संकीर्तन लीला। तो कहने का अर्थ है, और संकीर्तन लीला मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो वही राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है और क्या देती है हमको, हरे कृष्ण महामंत्र। वासुदेव घोष उनके गीत में बोलते हैं, श्री राधार भावे एबे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं और सबको क्या बांट रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है साधारण नहीं है, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। अगर हम ये महामंत्र का जप अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, जिंदगी भर करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा गोपियों की तरह। और एक दिन हम भी कृष्ण के ये रासलीला में वृंदावन धाम में भाग लेंगे जिंदगी के अंत में, विच इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये रासलीला में प्रवेश करना है कृष्ण की लीलाओं में। द प्रोसेस इज चैंटिंग हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद का बहुत असीम कृपा है, प्रभुपाद बहुत करुणाशील हैं। शिला प्रभुपाद की कृपा से हमको ऐसा एक मार्ग मिला है वेयर वी कैन फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीज। गोपियों के पच्छिनों पे चलते हुए हमको वृंदावन धाम की प्राप्ति हो सकती है। सो लेट अस ऑल ऑफर अ सिंसियर प्रेयर्स ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे। हमने यहाँ पे स्वप्नेश प्रभु और सब भक्तों ने पूरे वृंदावन के सीन को, हम गोवा में हैं फिर भी हम वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। वी आर फीलिंग अ लॉट ऑफ सेपरेशन। आज का जो रात है ना वृंदावन में बहुत स्पेशल है, द मोस्ट स्पेशल नाइट इन एंटायर वृंदावन। और आज के रात में किसी भी मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रहों को सुलाते नहीं है। द होल नाइट दर्शन इज ओपन, होल नाइट दे डू कीर्तन, क्योंकि माना जाता है अभी भी भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ आज भी रासलीला खेलते हैं। तो हम इतने भाग्यशाली नहीं है वृंदावन में आज के दिन होने के लिए, बट वी हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वृंदावन एटमॉस्फेयर। और क्योंकि कार्तिक महीने की शुरुआत है, हम दीपदान भी करेंगे। सो व्हाट वी विल डू एट दिस पॉइंट इज, ऑल द माताजीज हैव डन लॉट ऑफ लैम्प्स। तो अभी हम वी विल सिंग 2-3 वृंदावन भजन्स। तो हम इस प्रकार करने वाले हैं, वी विल पुट ऑफ ऑल द लाइट्स। हम सब लाइट्स को पुट ऑफ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ दिया जलेंगे
आप लोग राधा कृष्ण वृंदावन, आप लोग स्मरण करना, आप लोग वृंदावन पहुंच गए, राइट। एंड जो सॉन्ग्स हैं वी विल सेंड इट इन द ग्रुप्स, यू ऑल कैन ओपन द सॉन्ग्स एंड सिंग। सो द नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो हम थोड़े वैष्णव भजन, भगवान का महामंत्र गाएंगे एंड ट्राई टू सिंसियरली ऑफर आवर प्रेयर्स। जब ये भजन गाएंगे, जब हम महामंत्र गाएंगे, हम सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वी कैन एक्चुअली अचीव कृष्णा इन आवर लाइफ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा।